हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमदर्पण पर। दोस्तों, बात करेंगे एचपी टीजीटी आर्ट्स टेट के बारे में, जो कि आज हुआ है। तो इसका हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है बी सीरीज। तो इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, जो हमारे पास सीरीज है ये बी सीरीज है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट सेक्शन, जो कि है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। 16 पीएफ का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो व्यक्तित्व है, जो पीएफ का प्रयोग है दोस्तों, जो इसका जो किया जाता है प्रयोग वो किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो ये किसने किया था दोस्तों, ये किया था ऑप्शन नंबर डी, मुरे एवं मार्गन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने और उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वैंगिक बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, चालक सिद्धांत संबंधित है, या जो ड्राइव थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अभिप्रेरणा से है। तो मोटिवेशन, जो ड्राइव थ्योरी है मोटिवेशन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है दोस्तों मानव विकास के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते होंगे अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, जिस तरह से उसको उसके अनुवांशिक गुण और पर्यावरण मिल जाएगा उसी तरह से मानव का विकास होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सिक्स नंबर क्वेश्चन की। एक मानसिक संरचना जो सामाजिक तथा अन्य संज्ञान को निर्देश करती है, तो कौन सी है दोस्तों। सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कीमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सेवन नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सामान्य नकारात्मक अभिवृत्ति वाला पूरा निर्णय जो असत्यापित होता है क्या कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है। सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्वाग्रह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकताओं वाले बच्चों को के अध्ययन में सहायता करती है। जो स्पेशल चाइल्ड होता है दोस्तों, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड होते हैं उनके लिए कौन सी होती है, वो होती है केस स्टडी मेथड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, केस स्टडी मेथड या व्यक्तित्व जो व्यक्ति अध्ययन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन की। बालक की अनुबंधित उद्दीपन के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यीकरण। तो जनरलाइजेशन है वो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बुद्धि लब्धि निकालने का जो सही फार्मूला है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप सभी जानते होंगे जो बुद्धि लब्धि होती है उसको निकालने के लिए जो फार्मूला है दोस्तों वो है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वंचित समूह के अभ्यर्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है इसका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको साथ में लिया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन की। बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्टर्न। जो स्टर्न है इन्होंने बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो कौन सा इसका दोस्तों थोड़ा जो धुंधला सा है क्वेश्चन। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र रूप से। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पैवलोव के अनुबंधन सिद्धांत को अनुबंधित उद्दीपक है, तो कौन सा था उसमें जो उनका उद्दीपक था। तो उन्होंने क्या किया था, वो घंटी का। तो घंटी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसका
प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। जो 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसाकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अच्छी समृद्धि का लक्षण नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो ऐसा लक्षण है जो कि अच्छी समृद्धि के लिए नहीं है। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देख सकते हैं आप, तीव्रता शुद्धता ये इसका है जो शुद्धता है। जो इसका जो राइट आंसर हो सकता है जो नहीं है वो है औसत धारण। तो एवरेज जो रिलेशन है वो इसका रिटेंशन है, वो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीव जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम मैकडूगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रयोग प्रकार नहीं है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकीय विधि नहीं है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, इसका राइट आंसर। व्यक्तिगत अभिवृत्ति को संशोधित करने की विधि को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स प्रतिपादन किया था। जो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था दोस्तों जो कार्ल युंग ने इसको जो प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अव्यय है। जो कौन सा है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित परिस्थितियाँ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण का इनमें से कौन सी संपेक्षी विधि नहीं है। जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है तो दोस्तों इसमें जो कौन सी विधि है जो प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली जो विधि है वो इसका नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो जो व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत है दोस्तों वो दिया था ऑप्शन नंबर डी, आइजैक। जो आइजैक है इन्होंने द्विकारक का सिद्धांत दिया था। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, तो वहाँ पे हम इसको जरूर मेंशन करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है। जो दीर्घकालिक स्मृति है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसका कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी स्मृति, या जो वर्किंग मेमोरी है वो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 25 की, मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया था। तो आप सभी जानते होंगे जो मनोविश्लेषणात्मक विकास का जो विकास किया था वो किया था सिगमंड फ्राइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रयत्न और त्रुटि विधि का सिद्धांत किसने किया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सृजनात्मक चिंतन का सर्वप्रथम प्रयोग महत्वपूर्ण चरण क्या है। जो सृजनात्मक चिंतन होता है तो इसका जो प्रथम चरण क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो तैयारी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो इनमें से कौन सा जो संवेग है, तो आप सभी जानते हैं कि जो संवेग है वो है डर। तो इमोशन जो इन्होंने कहा है तो कौन सा है वो है डर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कोहलर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने सिद्धांत दिया है इनमें से किसे माना जाता है। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी जो व्यक्तित्व है इसका वर्गीकरण किसने किया था, वो किया था युंग ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो आपके दोस्तों कितने साइकोलॉजी में कितने जो आंसर है वो सही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तो बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो वो रहेगा इंग्लिश सेक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहेगा, आई वुड रेदर डाई डैश टेल अ लाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देन।
तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉयंस वांट अटैक डैश दे और हंगरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इफ। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अथलो इज ट्रेडी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्वेलसी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फटाफट बताऊंगा। 34 की बात करेंगे, तो जो 34 है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 35 की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हु कॉल्ड हेलमेट एंड एस्थेटिक फेलियर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 35 टीएस अलर्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 36 की, तो न्यूज पेपर रिपोर्ट वार इज इनविटेबल। तो इसका राइट आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर ए, द न्यूज पेपर रिपोर्ट दैट वार वाज इनविटेबल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 37 की, तो इसका जो पूछा गया है वर द कंसुलेंट बाय देम। जो 37 है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिड दे कंसल्ट देम। 38 की बात करेंगे, अ रिपोर्ट आर्म्ड देम। जो 38 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे वर आर्म्ड बाय द रिपोर्ट। 38 की अगर बात करेंगे 39 की, ही इज यूरोपियन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो 40 की बात करेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया सेंटेंस को, तो जो 40 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैटर इज नो टू हिम। तो 41 की बात करेंगे, जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डज ही नो हु टू प्ले द फ्लूट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 42 की, जो 42 है इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई नेवर लेड डैश हर आर्म। तो जो 42 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉन। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ही इज़ गुड एट सिंगिंग। तो 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, एट। 44 की बात करेंगे, जो 44 है तो इसमें पूछा गया है, तो जो 44 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ जज हैड नॉट गिवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 45 की, जो 45 है तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोशन डिपेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 46 की बात करेंगे, जो 46 है दोस्तों, यहाँ पे एंटोनियम पूछा गया है, तो जो पहला एंटोनियम है वो है मैकावर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 46 का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्टिव। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 47 की, जो 47 है 47 दोस्तों, प्रोडिगल। तो प्रोडिगल जो इसमें आपसे एंटोनियम पूछे गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 47 का, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केयरफुल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 48 की, तो जो 48 है वांटी। तो इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिफ्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 49 की, दोस्तों यहाँ पे धुंधला है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है मोनास्टन। 49 है दोस्तों, मोनास्टन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडियसियस। जो ट्रेडियस है इसका राइट आंसर है 49 का। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 50 की, मिसलाइन ऑफ डक। तो जो 50 है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बात करेंगे 51 की, तो जो 51 है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है तो इसमें पूछा गया है इनरेपल। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी है, तो इनकेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 52 की, तो जो 52 है, तो जो 52 का आपके सामने क्वेश्चन है वो पूछा गया है पोस्टेमस। तो जो पोस्टेमस है इसका जो राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ हिज फादर।
तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 53। तो वन हु इज़ एक्सपर्ट द पब्लिक स्पीच। तो 53 है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 54 की। तो 54 में आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है मिस्केलाइनस की। तो जो इसका राइट आंसर है 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिस्केलाइनस, ये इसकी राइट स्पेलिंग है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूमरोलॉजी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे इडियम और फ्रेजेस पूछा गया है 56 का, जो टू गेट इन टू हॉट वाटर। तो 56 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी टू गेट इन टू ट्रेवल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 57 की। जो 57 है जॉन्डिक्ट आइज। तो इसका जो राइट आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर डी एंग्री। सॉरी दोस्तों, जो 57 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी प्रिजुडिक, 57 का ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 58 की। आई टुक डैश टॉम एट चेस एंड बीट हिम। 58 की जो बात करेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप। 59 की बात करेंगे, पिक्चर पेंट बाय टुमारो इवनिंग। तो इसका राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर बी विल हैव बीन पेंटेड। तो आगे बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 60 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ इट रेन वी विल नॉट कम टू योर प्लेस टुनाइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रेन्स। तो आपके इंग्लिश में कितने सही हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आगे हम बात करेंगे इसका जो अगला जो पार्ट है वो है सोशल स्टडी का। तो चलिए देखते हैं सोशल स्टडी का। यहाँ पे जो 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नंबर सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। किस नंबर का सबसे बड़ा जो तेल उपभोक्ता जो देश है भारत, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति से के चुनाव से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों, वो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो संविधान उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 66। आगे की बात करेंगे, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते होंगे जो दूध उत्पादन में भारत का स्थान है वो है प्रथम स्थान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला को जो क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम द्वारा जो की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 56 की। तो भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है दोस्तों, किस पे आप सभी जानते हैं, वर्षा पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 66 की, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी है। 67 की बात करेंगे हम। 67 है, दीन ए दिलाई वो स्टार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन है, धुंधला है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर। जो दीन लाई जो चलाया था वो अकबर ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, व्हाट डिड महात्मा बुद्ध, तो कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे धुंधला है क्वेश्चन। तो जो 68 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बौद्ध गया में। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति को संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी हुई है। तो कितने प्रकार की आपातकालीन शक्ति दी हुई है, वो है 3 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा एक स्थायी सदन है, वो इज़ द परमानेंट हाउस। तो कौन सा है, वो है राज्यसभा। तो राइट आंसर ऑफ 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम दोस्तों। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? धुंधला है दोस्तों, पर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो जो कंचनजंगा है दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। आप सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वो किससे है दोस्तों? फॉरेस्ट से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 72 का ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से भारत का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप सभी जानते होंगे, तो जो मानसीरम है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी, मानसीरम, जो मेघालय में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्य किस तरह से भारत में आए? तो 74 है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ख्याबर दर्रा। तो यहाँ से ये आए थे। 75 की बात करेंगे, सरदार सरोवर झील परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जो सरदार सरोवर परियोजना है किस राज्य से संबंधित है? 75 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है 76, तो इसका जो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो 76 है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, आप सभी जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 77, भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती। 78 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 79 की रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, जो रणजी ट्रॉफी है वो है क्रिकेट से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो वो की गई थी राजस्थान में। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भांखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो भांखड़ा बांध है दोस्तों, वो है सतलुज नदी पर स्थित। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 82 कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? वो है 8 राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है 85, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस पठार को दुनिया का पठार दुनिया की छत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पामीर का पठार। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? 88 की अगर हम बात करेंगे, तो भारतीय संघ का कार्यकारी मुखिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? 89 का नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। तो आगे बात करेंगे, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो जो तास है वो किस देश की है? 90 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस की जो ये न्यूज एजेंसी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 91 का उत्तर का विशाल कौन सा है दोस्तों? तो जो इसका जो राइट आंसर है 91, ये धुंधला है। तो 91 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लोड मिट्टी। व्हाट सॉइल इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया मेड अप ऑफ? तो कौन सी है? लोड मिट्टी। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द भारत का स्थानीय देशांतर से निर्धारित किया गया, फ्रॉम विच लैंगिट्यूड इज लोकल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट? तो 92 जो क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 82/1.2 ईस्टर्न लैंगिट्यूड।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले बात करेंगे, इन विच ईयर डिड द चौरी चौरी इंसिडेंट टेक प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर है 93 का, वो है ऑप्शन नंबर डी 1900। जो 99 है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी 1922। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 94 की। 94 जो क्वेश्चन है, हु आर द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो जो ग्रेटेस्ट माना जाता है 94, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया। तो आप सभी जानते होंगे जो वास्को डिगामा है वो कब आए थे, वो आए थे 1498 को। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा 1498। तो 95 है, जो 95 का ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर 1498। अगले बात करेंगे 96 की। भारत में व्हेन डिड इंडिया साइन टू टोक्यो प्रोटोकॉल 1997। तो कब किए थे इन्होंने हस्ताक्षर। तो इसका जो राइट आंसर 96 का, वो है ऑप्शन नंबर बी 2002। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इन विच ईयर वाज द नाटो इस्टेब्लिश्ड। तो कब किया था 97 की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है 1949। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रीवी पर्स का कब समाप्त किया गया। जो प्रीवी पर्स है, व्हेन वाज द प्रीवी पर्स एब्सोल्यूटेड। तो कब किया गया था प्रीवी पर्स को समाप्त। 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 1971। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 99 की। इन विच ईयर वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो कब किया था। तो 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1972 में ये इस जो एक्ट है इसको पास किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो जो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। जो 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, साहित्य लहरी किसकी रचना है। 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरदास। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। वो है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 103 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे तो भारतीय संविधान में प्रथम बैठक इस वर्ष हुई। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टेक प्लेस। तो कब की थी जो फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 103 नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर है 1946। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन की, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ हराया था। तो किसको डिफीट किया था। तो इसका जो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। 104 का ऑप्शन नंबर बी। 105 की अगर बात करेंगे, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लेक्स प्रोटेक्शन प्रोडक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सा है जो बॉक्साइट है, जो बॉक्साइट का प्रोडक्टिंग सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 106 नंबर की, हाउ मैनी गोल्ड कलर्ड स्टार आर द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो जो यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 12 नंबर 12 है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 107 नंबर क्वेश्चन की। तो 107 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वाज ऑफ रियो डी जिलियो और अर्थ समिटेड हेल्ड। तो कब किया था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। वो किया गया था
ऑप्शन नंबर बी 1992 को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 108 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1699 को। सबसे पुराना वेद तो आप सभी जानते होंगे, तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो जो 42वां संशोधन है वो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1976 को। इसका राइट आंसर है 1976। और 44वां 1978 को किया गया था, जो कि संपत्ति से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 112 नंबर की यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? वो थे महात्मा गांधी जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? 113 जो नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है फरहाद खां। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? जो कैलाशनाथ मंदिर है वो कहाँ है? वो है एल्लोरा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लगभग 15,000 करोड़। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वो है हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महाभारत का युद्ध किस स्थान पे हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे, कुरुक्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुल्तान शब्द किस भाषा का शब्द है? वो है अरबी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो था 1991। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था बेलग्रेड में। तो आप सभी के कितने क्वेश्चन ठीक हुए इनमें आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर मेंशन करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए थैंक यू।